हेलो एवरीवन। ट्रेडिंग लाइफ रोडपति से लखपति में आपका स्वागत है। मैं हूं पटेल रवि और मैं आज आपको बताता हूं कि हमने कैसे ट्रेड किया था। कल थी 3 अप्रैल और 3 अप्रैल को हमने ट्रेड लिया था 1:30 बजे के आसपास, 1:30 बजे के आसपास, और वो कॉल हमने होल्ड किया था। और आज 4 तारीख बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ था और 600 पॉइंट के आसपास का टारगेट मिला था। अच्छा खासा प्रॉफिट हमने बनाया, लेकिन ऑप्शन उतना कुछ खास बड़ा नहीं, तो वो प्रॉफिट हुआ नहीं उस हिसाब से, वरना वो प्रॉफिट बहुत बड़ा होना चाहिए, लेकिन हुआ नहीं। कोई बात नहीं, जो भी हुआ, लेकिन हमारा तो 300 पॉइंट का टारगेट होता है, उससे भी ऊपर खुला तो हमने वो प्रॉफिट बुक कर लिया, राजी खुशी जो भी मिला। ठीक है, इससे भी कम प्रॉफिट होता वो भी हम बुक करते हैं। ठीक है, क्योंकि 300 पॉइंट का टारगेट है, 600 पॉइंट चला गया, कोई बात नहीं, जो भी प्रॉफिट मिला हमने बुक कर लिया। अगली बार हमें उससे भी अच्छा प्रॉफिट होगा। ठीक है, और दूसरी बात, ये फिर ट्रेड एक्टिव हुआ था सेटअप 1 से ही। दूसरा ट्रेड एक्टिव हुआ था 12:30 बजे और उसमें 200 पॉइंट की मूव हुआ था मार्केट ऊपर। हमारा टारगेट 300 पॉइंट का होता है, 200 पॉइंट मार्केट घूम जाता है, फिर हम एसएल कॉस्ट पे लगाते हैं। तो इसमें एसएल हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल हिट हो गया था और हमने इसमें ना प्रॉफिट ना लॉस में निकल गए थे। लेकिन इसमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट, इसमें ऑप्शन में भी अच्छी मूवमेंट थी, लेकिन वो 300 पॉइंट तक मार्केट गया नहीं, फिर हम निकल गए। अब मैं आपको मेरी पोजीशन दिखाता हूँ, देख लीजिए एवरीवन। ये पहले में 26,000 के आसपास का प्रॉफिट है, दूसरे में कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए हैं। मैं आपको ऑर्डर बुक भी दिखा देता हूँ। ये सुबह हमने निकाला था, ये देख लीजिए, टाइम भी देख लीजिए, 9:15 पे। किसी को डाउट ना हो कि ये गलत सलत है, नहीं, ये रिफ्रेश करके भी बता दिया। तो इस हिसाब से हमने प्रॉफिट बुक किया। इसमें दूसरे वाले में भी जो 1520 का प्रॉफिट दिखाई दे रहा, वो भी 15-16 हज़ार तक गया था प्रॉफिट, लेकिन हम बैंक निफ्टी जब तक 300 पॉइंट मूव नहीं करते तब तक निकलते नहीं है, और 200 पॉइंट के बाद एसएल कॉस्ट पे लगाते हैं। तो वो 200 पॉइंट घूम गई थी, फिर हमने एसएल कॉस्ट पे लगा दिया, क्योंकि वहां से घूमती है तो फिर एसएल लेने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए। अब मैं आपको अपनी टेलीग्राम चैनल दिखाता हूँ, देख लीजिए। ये 3 अप्रैल है, वहां पे मैंने सेटअप नंबर 1 से एंट्री लेवल दी थी 47659। उसको ब्रेक करे तुरंत कॉल साइड एंट्री बनानी थी, वहां पे मैंने दे भी दिया था 47900 सी बाई करना है नेक्स्ट एक्सपायरी का, और एसएलपी दे दिया था। और जैसे ही एक्टिव हुआ, मैंने मेरी पोजीशन डाल दी थी कि मैंने भी बाई कर लिया, और ये मैं अकाउंट हैंडल करता हूँ, उसमें भी लिया था, सेम स्ट्राइक प्राइस सेम प्राइस पे बाई हुआ था, वो भी मैंने डाल दिया था। मैं 3 अकाउंट हैंडल करता हूँ, 50% प्रॉफिट और 50% लॉस में शेयरिंग में काम करता हूँ। लॉस भी होगा तो भी मैं सामने से पे कर दूंगा, प्रॉफिट होगा तो आपको 50% मुझे पे करना है, उस हिसाब से। ठीक है, और फिर पूरा दिन वहीं पे ही घुमा था मार्केट, तो फिर उसको होल्ड किया नेक्स्ट डे के लिए, मतलब कि आज के लिए। और खुलते ही अच्छा खासा 600 पॉइंट मार्केट अप खुला, तो मैंने बोल दिया 400 पे ऑप्शन, 400 पे सेल करने के लिए रख दीजिए। लेकिन ऑप्शन 410-20 तक चला गया था, लेकिन पता नहीं, मेरा भी नहीं सेल हुआ, किसी मेंबर का भी नहीं हुआ, फिर सभी ने मैन्युअली उसको एग्जिट किया, और फिर वो फाइनली हमने बुक कर लिया 26,000 के आसपास का प्रॉफिट। ये देख लीजिए, अकाउंट हैंडल में भी प्रॉफिट है 12,500 के आसपास का। ठीक है, और फिर हमने फिर से सेटअप बना और वहाँ पे एंट्री लेवल मैंने दे दिया, देख लीजिए। और ये पोजीशन भी डाल दी है कि इसका हाई ब्रेक हो तो तुरंत ट्रेड लेना है, वो ले भी लिया। और फिर यहाँ पे मैंने मेरी पोजीशन डाल दी कि मैंने भी ट्रेड लिए, आप लोग भी लेना चाहते हो तो ले लीजिए या जस्ट पेपर ट्रेड कीजिए। और फिर यहाँ पे देखिए 11,000 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा था अच्छा खासा, वो 16,000 तक गया था। फिर वहाँ पे एसएल हिट हो गया कॉस्ट वाला, यहाँ पे मैंने लिख के भी बता दिया कि एसएल कॉस्ट पे लगा दीजिए, और फिर वो एसएल हिट हो गया। अब मैं आपको अपनी फ्री टेलीग्राम चैनल दिखा देता हूँ, ये पेड चैनल है, ये अब मैं आपको फ्री दिखाता हूँ। ये फ्री टेलीग्राम चैनल है, ट्रेडिंग लाइफ रोडपति से लखपति। यहाँ पे मैंने सुबह ही डाल दिए दोनों इमेज की, मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया है, वो सब इसमें डालता हूँ। और ये मेंबर के मैंने स्क्रीनशॉट डाले हुए, देखिए, ये सभी मेंबर ने सेम स्ट्राइक प्राइस ली होगी, आप वो एक गौर करना, जो मैं बोलता हूँ वही बाय करते और वही प्राइस पे बाय हुई होगी। ठीक है, ये सभी के स्क्रीनशॉट थी। फिर मैंने फ्री टेलीग्राम चैनल में डेली के 2 ट्रेड देता हूँ, 2 ही ट्रेड देता हूँ। पहले में टारगेट मिलता है तो फिर दूसरा नहीं देता, और पहले में एसएल मिलता है तो फिर दूसरा ट्रेड देता हूँ, और उसमें भी एसएल मिल जाएगा तो फिर मैं कोई ट्रेड ही नहीं दूंगा, और टारगेट मिलेगा तो ऑल ओवर आप प्रॉफिट में ही रहोगे। ये मैंने 38,300 का कॉल दिया 170 में बाय करने के लिए, उसका एसएल भी दिया, फिर उसका एसएल हिट हो गया, 140 में ऑप्शन एग्जिट हो गया, 30 पॉइंट का सिर्फ मामूली लॉस हुआ। फिर से वो 48,300 का कॉल मैंने बाय दिया 151 पे, यहाँ पे मैंने 12:20 पे दे दिया था, और हमारा ट्रेड सेटअप 1 से एक्टिव हुआ था
12:45 पे, मतलब कि ये 151 पे बाय हुआ था और वहाँ पे हमने लिया था 170 के आसपास, 20 पॉइंट ज़्यादा बढ़ गया ऊपर, उसके बाद हमने वो ट्रेड लिया था। ठीक है, क्योंकि वो सेटअप के हिसाब से ट्रेड लिया था और ये दूसरे सेटअप के हिसाब से मैं इसमें ट्रेड देता हूँ। ठीक है, और वो गया था 240 तक, 236 का तो मैंने लिख के भी दिया है, 240 तक गया था। लेकिन एक गलती हो गई, ये मैंने पहले दिया था तो वहाँ से बैंक निफ्टी 250 पॉइंट घूम गई थी, लेकिन मैं बुक करवाना भूल गया था, थोड़ा बिजी हो गया था, क्योंकि मैं 3 अकाउंट भी हैंडल करता हूँ, फिर वो प्रीमियम ग्रुप है उसमें भी सबको बताना होता है, तो मैं भूल गया था। तो इसलिए मेरे से थोड़ी गलती हो गई और मैंने बोला एसएल कॉस्ट पे लगा दो, वरना वहाँ पे वो प्रॉफिट बुक करना था। लेकिन कोई बात नहीं, हो गई गलती तो हो गई, फिर मैं क्या करूँ यार। और ये अकाउंट हैंडल में भी मैंने दूसरा ट्रेड लिया था, वो भी बता दिया कि वो भी एसएल कॉस्ट पे लगाया था, वो भी बुक कर लिया है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने देखो ये बता दिया था कि आपकी एंट्री बहुत पहले हो गई थी, वहाँ से 250 पॉइंट मार्केट घूम गया है, लेकिन मैं आपको बताना भूल गया, इसलिए सॉरी। और आप 170 पे निकल गए सभी लोग, 150 पे लिया था, 170 पे निकल गए, 20 पॉइंट बुक हुआ और पहले में 30 पॉइंट का एसएल हिट हुआ था, 10 पॉइंट का ऑल ओवर लॉस हुआ, वरना वो मैंने बुक करवा दिया होता तो 70-80 पॉइंट का प्रॉफिट होता ऑल ओवर पूरे डे में। तो इस हिसाब से ट्रेडिंग की जाती है। अच्छा साइकोलॉजी, अच्छी माइंडसेट, बड़े टारगेट कैसे लें, प्रॉफिट से डरना नहीं है, वो सब कुछ मैं यहाँ पे ऑडियो डाल के भी बताता रहता हूँ ट्रेड लेने के बाद, और बताता हूँ कि निकलना नहीं है, प्रॉफिट से डरना नहीं है, अच्छी साइकोलॉजी बनानी है तो पीएनएल देखना छोड़ दो, ओनली चार्ट को देखिए, और जब मैं बोलूँ तब निकलना, टारगेट और एसएल तक रुकना, वो सब मैं वहाँ पे बताता रहता हूँ। और दूसरी बात कि अच्छी माइंडसेट और साइकोलॉजी नहीं होगी तो आप कभी भी ट्रेडिंग में प्रॉफिट नहीं बना सकोगे। छोटे छोटे 10-20 पॉइंट में ऑप्शन में कोई भी वो ट्रेड ले लेंगे और कोई निकल भी जाएंगे, बड़ा बड़ा लॉस लेंगे, ऑप्शन में 10-20 पॉइंट प्रॉफिट देख के डर जाएंगे और निकल जाएंगे। तो ऐसे ट्रेडिंग नहीं होती है। ट्रेडिंग का एक रूल्स है कि लॉस फिक्स होना चाहिए, लेकिन प्रॉफिट उससे डबल या 3 गुना होना चाहिए, ताकि आपका बैक टू बैक 3 एसएलपी हिट हो और एक टारगेट भी मिल जाए तो भी काम अच्छा बन जाए। इसलिए तो प्लीज़ आप इस हिसाब से ट्रेडिंग करना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, यूट्यूब चैनल लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अकाउंट हैंडल करवाना है तो भी मैं करता हूँ 50% प्रॉफिट शेयरिंग में, और लॉस में भी 50% शेयरिंग में काम करता हूँ मैं। तो प्लीज़ और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना अच्छी साइकोलॉजी बिल्ड करने के लिए। थैंक यू एवरीवन।